कैथल में कड़ाके की ठंड में जरूरतमंदों को बांटे 300 कंबल। गरीबों को सर्दी से बचाकर दे रहे सीख, कंबल लेकर खिले चेहरे। जिंदल मार्केट एसोसिएशन ने कंबल बांटकर किया पुण्य का काम। कहा जाता है जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका भगवान सहारा होता है। एक और जहां ठिठुरती ठंड में रजाई एवं कंबल के सहारे घरों में लोग सो जाते हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है जो साधारण चादर के सहारे ठंडी रात में रात गुजारते हैं। असहायों पर सबकी दया नहीं होती, लेकिन भगवान की जिस पर कृपा होती है इस तरह के पुण्य कार्य करते हैं। सर्दी की रातें गरीबों के लिए बहुत भारी होती हैं। उन्हें तलाश रहती है किसी ऐसे मसीहा की जो आकर उनको ठंड से बचा सके, ठिठुरते हुए रात न गुजारनी पड़े। बहुत से गरीब इन सर्दी की रात में खुले आसमान के नीचे कांपते रहते हैं। हालांकि ऐसे कई लोग हैं जो गरीबों की पीड़ा को समझते हुए नेक कार्य के लिए आगे आते हैं और कंबल आदि का वितरण कर लोगों को मानव सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। ठंड से बचने के लिए मिले कंबल तो चेहरे खिले जिनके लिए मसीहा बनकर आए थे समाजसेवी धर्मवीर केमिस्ट मनोज सिंगला। आज क्या कार्यक्रम है? आज हमारा जिंदल मार्केट एसोसिएशन की तरफ से आए हुए सभी चैनल वाले भाइयों का यहाँ पहुँचने पर जिंदल मार्केट की तरफ से और मेरी तरफ से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। कार्यक्रम क्या है आपका? ये जिंदल मार्केट एसोसिएशन कंबल वितरण समारोह का है। तो कितने कंबल बांटे जाएंगे, किन किन लोगों को बांटे जा रहे हैं? ये लगभग 300 कंबल हमने सभी मार्केट एसोसिएशन की तरफ से बांटे गए हैं और जो जरूरतमंद और सहाय लोग हैं उनको लिए हमने पिछले शनिवार कूपन दिए थे। मेन मकसद हमारा था जो कुरुक्षेत्र से ट्रेन में आते हैं उनके लिए मेन मकसद था हमारा। धर्मवीर केमिस्ट जी, आज यहाँ पहुँचे थे, किस तरह का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के बारे में आपके विचार क्या हैं? देखिए, हम लोग रूटीन में सामाजिक और धार्मिक कार्य करते रहते हैं और उसी कड़ी में आज जिंदल मार्केट एसोसिएशन के प्रधान मनोज सिंगला एवं उसकी पूरी टीम ने ये कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया है। यह कंबल उन लोगों को दिए जा रहे हैं जिनको विशेष रूप से ज़रूरत है, क्योंकि ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम को देखते हुए ही ये प्रोग्राम बनाया था कि क्यों न इनको कंबल दिए जाए ताकि ठंड से कुछ बचाव हो सके। तो संस्था के इस काम को कैसे देखते हैं सर? मैं पूरी संस्था को न केवल अपनी तरफ से बल्कि पूरे समाज की तरफ से बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि इन लोगों ने इस प्रकार की सोच बनाई कि जरूरतमंद की सेवा परम सेवा है, उससे बढ़कर कोई सेवा नहीं है। हम लोगों को निरंतर इस प्रकार की सेवा करते रहना चाहिए। 300 कंबल इन लोगों ने बांटे हैं और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर। भविष्य में मेरी शुभकामनाएं इन लोगों के साथ है। जिस प्रकार का भी आदेश पूरी एसोसिएशन की तरफ से मुझे होगा, मैं उस आदेश का पालन करने का पूरा प्रयास करूँगा। अशोक मित्तल साहब, क्या कहना चाहेंगे? जो आयोजन मार्केट के लोगों ने किया है, धार्मिक कार्य, अच्छा कार्य, लोगों की मदद की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे संस्था किस काम में? देखिए, जरूरतमंद व्यक्ति को अगर समय में वस्त्र, भोजन और अन्न पानी मिल जाए वो सबसे बड़ा परमार्थ कार्य है। मैं बधाई देना चाहता हूं जिंदल मार्केट के हमारे सभी साथियों को, विशेषकर भाई मनोज सिंगला जी को, प्रधान जी को और भाई धर्मवीर जी को, जिनके शुभ आशीर्वाद से ये आयोजन हुआ है। और मुझे काफ़ी देर हुए यहाँ आए हुए, तो मैं महसूस कर रहा हूँ जिन भी लोगों को इस चीज़ की आवश्यकता थी, पात्र लोगों के पास ये कंबल पहुँचे हैं ताकि उनको सर्दी से बचाव हो। और इसी प्रकार के आयोजन जो है वो निरंतर चलते रहने चाहिए। सर राकेश ब्रेजा जी। ब्रेजा साहब, क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन को लेकर के? क्या सोच बनाई कि इस तरह का भी आयोजन होना चाहिए? प्रधान जी हमारे पास आए जी, उन्होंने कहा कि कंबल वितरण समारोह करना चाहिए। ठंड के दिन है, गरीब लोग आते हैं। जो हमारा विषय था अभी शनिवार को हमारे पास गरीब मांगने वाले आते हैं, उनके पास ठंड होता है, उनके पास गर्म कंबल नहीं थे, इसलिए हमने प्रोग्राम बनाया कि मेन जो मांगने वाले हैं उनको, जो जिनके पास जरूरत है उनको ये कंबल दिए जाएं। और हमने सारी मार्केट एसोसिएशन ने मिलकर लगभग 300 कंबलों का वितरण किया है जी आज यहाँ पे। तो आगे क्या संभावनाएं रहेंगी जिस तरह से आपके समाज सेवा के कार्य? ये समाज सेवा यहाँ चलती रहती है जी, कभी जैसे भी जरूरत लगती है हमारा आपस में सिस्टम बनता है और हम ये काम करते रहते हैं। कोई जरूरतमंद व्यक्ति अगर आपसे वैसे भी आ जाते हैं, हाँ, हम हर टाइम इन चीजों के लिए हम हर टाइम तैयार होते हैं जी। अगर किसी गरीब को कोई वैसे भी जरूरत होती है तो हम हमेशा तैयार हैं। सुरेंद्र मित्तल साहब, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम है और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अन्न और वस्त्र ये दोनों ही दान श्रेष्ठ दान माने गए हैं। और सर्दी के अंदर तो वस्त्र का दान बहुत श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि गर्मी में एक समय आदमी
बिना वस्त्र के जैसे तैसे समय काट लेता है, लेकिन सर्दी के अंदर वस्त्र का दान बहुत श्रेष्ठ माना गया है। और जरूरतमंद लोगों को, ऐसे ठंड से ठिठुरते लोगों को अगर आप ऐसा दान दे रहे हैं तो बहुत आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं जिंदल मार्केट के सभी साथियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। गर्ग जी, गर्ग साहब क्या कहना चाहेंगे, जो आयोजन आप लोगों ने किया इसके बारे में विचार क्या आपका? बहुत अच्छा विचार है जी, बहुत अच्छा शुभ काम है जी। अच्छा जी हमेशा होता ही रहना चाहिए कुछ ना कुछ जी। जी। तो कितना ज़रूरी है लोगों की मदद करना? जितना संभव हो सके उतना तो करना ही चाहिए जी।